गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में आज पढ़ेंगे फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और फ्री फॉल पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक फिनोमेना है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स एग्जर्ट करता है। मतलब अपन कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को अपन क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी कह सकते हैं। जैसे कि अपने आसपास सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट करेगी और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। किधर होंगे? अर्थ के सेंटर की तरफ। और उसी फोर्स को अपन कहेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ का मास है बाकी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मास है, तो जो बाकी ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स अर्थ ज्यादा लगाएगी, ठीक है। और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बेटा? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में या ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है किसी सर्टेन हाइट से तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। उसी को अपन क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ आफ्टर रीचिंग एट ए पर्टिकुलर हाइट। इट इज बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स ऑन इट, कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है जो किसी सर्टेन हाइट से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे फॉल को अपन क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से गिर रहा है ना अर्थ की तरफ, तो मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर वो गिर रहा है तो ऐसे फॉल को अपन क्या बोलेंगे? फ्री फॉल, ठीक है। When an object is thrown upward, then it start falling down towards earth after reaching at a particular height. It is because the earth's gravitational force exerts on it. This influence of earth is called free fall of an object. तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट गिरता है उसी को अपन क्या बोलेंगे? फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या एक तरह का फोर्स है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसके इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, जब गिरेगा है ना अर्थ की तरफ या किसी और प्लेनेट के ऊपर, ठीक है ना, जो ग्रेविटी है वो अर्थ की नहीं होती, किसी और प्लेनेट की भी हो सकती है। तो उनके ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उस ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उनके ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसी को अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। और फ्री फॉल होगा मतलब अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको अपन स्मॉल जी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल जी से। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन को अपन किससे लिखेंगे? स्मॉल जी से, ठीक है। और ये हमेशा किधर लगेगा? ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो इस जी का जो ऐसा यूनिट है जो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका जो ऐसा यूनिट है वो एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट के इक्वल ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।